हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिहार। तो मेरे प्रिय छात्रगण, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी बुक से 70 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सेट बताऊंगा, जिसको मार आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रगण, इस वीडियो में मैं 9 अध्याय मतलब हिंदी बुक के 9 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का मैं सेट बनाया हूं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो आपको मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो है और आसान हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव आप पलक झपकते ही जवाब दे देंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो मेरे प्रिय छात्रगण, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सेट मारने का प्रयास करते हैं। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर ढूंढ लीजिएगा मन में और आप कमेंट में बताइएगा कि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जो है कैसी है। आप 70 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चनों का जवाब सही दे चुके हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सेट मारते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि अविन्यो क्या है। अविन्यो क्या है, आप लोग सेट मारने का प्रयास कीजिए। अविन्यो क्या है? ईसाई मठ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। तो बहुवचन नामक पत्रिका का जो संपादन किए थे अशोक वाजपेयी किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है विलन नव और एवेन्यू के बीच कौन नदी है। विल नाउ और एवेन्यू के बीच कौन सा नदी है? तो इलनौ और एवेन्यू के बीच जो है रोन नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक एवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे। तो लेखक जो है एवेन्यू गए थे। लेखक एवेन्यू जो गए थे अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे। तो लेखक एवेन्यू अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप लेकर गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि ला शत्रुज क्या था। तो ला शत्रुज क्या था? तो ला शत्रुज जो था विद्यालय, शहर, गांव, ईसाई मठ, इन सभी में क्या हो जाएगा? ला शत्रुज क्या था? ईसाई मठ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। तो पिकासो की विख्यात कृति क्या है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मादामोजेल द एवेन्यू। पिकासो की विख्यात कृति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है विल नाउ क्या है। तो विल नाउ जो है एक छोटा सा गांव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है एवेन्यू किस नदी पर स्थित है। तो एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? एवेन्यू है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है एवेन्यू में जो है रंग समारोह होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? तो एवेन्यू रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवेन्यू किस देश में है। तो एवेन्यू जो है फ्रांस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता नहीं है। कविता नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन जो 4 को देता है इसमें 3 को कविता दिया रहेगा, आयोग कविता नहीं दिया रहेगा। तो स्वदेशी हमारे नींद, भारत माता यह जो है कविता है, और ए नंबर में एवेन्यू जो दिया है यह कविता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की।
तो अवेन्यू में जब लेखक गए थे तो 19 दिन रहे थे, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, वो 19 मतलब 35 क्या किए थे कविता और 27 गद्य की रचना किए थे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 गद्य की रचना किए थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ल मादा मोजेल द एवेन्यू किसकी कृति है, तो पिकासो की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। तो ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग जो है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1990 ईस्वी में मिला था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो मछली छीनने की कोशिश जो कर रहा था मगु भगु कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त मांस कौन खाता था। तो मछली शीर्षक कहानी में जो है मछली और गोश्त जो खाते थे पापा जी बाबू जी दिया रहेगा या पापा जी दिया रहेगा वो हम मारिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है। तो मछली शीर्षक कहानी जो है महाविद्यालय से ली गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु जो मछली लेकर भागा था वह भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हुआ था। तो मकान के नीचे खड़ा हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली शीर्षक कहानी जो है मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा था। तो संतु क्या था, एक छोटा सा लड़का था। तो लड़का का अभिलाषा होता है कि किसी भी मछली को जिंदा रहकर उसको क्या करे, पाले। हाँ, खेलने के लिए बच्चे को अभिलाषा होती है। तो संतु मछली लेकर क्यों भागा था, कुएं में डालने के लिए, मतलब कुएं में डालकर बड़ा करने के लिए वह मछली को लेकर भागा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी। तो 2 मछलियां जिंदा थी, मतलब बाबूजी जो थे 3 मछली खरीद कर लाए थे उसमें से 2 गो जिंदा थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल जो है मछली शीर्षक कहानी लिखे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर कौन भागा था। तो मछली लेकर कौन भागा था। तो संतु क्या था, वो मछली लेकर भागा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मछली लेकर कौन भाग गया था, मछली लेकर भागा था कौन, संतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का वर्णित है, जीवन का वर्णित है, मतलब मछली शीर्षक कहानी में जो किस वर्ग का के जीवन का चर्चा है। तो मध्यम वर्ग का, निम्न मध्यम वर्ग का चर्चा है। तो इसमें मध्यम वर्ग का दिया हुआ है। तो निम्न वर्ग का दिया हुआ तो निम्न मध्यम वर्ग दिया रहेगा, अरे तो केवल मध्यम वर्ग दिया रहेगा तो उसको मारिएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था। तो मछली शीर्षक कहानी में जो है दीदी के प्रेमी का कौन था। तो नरेश जो था दीदी के प्रेमी था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था।
तो लेखक घर में मछली कौन खाता था? पिताजी खाते थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहता था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? तो लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीद कर लाए थे? तो लेखक के पिता ने 3 मछलियां खरीद कर लाए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पर कामरा किसकी रचना है? तो पेड़ पर कामरा जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखी गई कृति है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो प्रभाती की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मरते दम तक शहनाई छूटेगी ना काशी, यह कथन किसका है? तो बिस्मिल्लाह खां। शहनाई बजाने का काम कौन करते थे? बिस्मिल्लाह खां, तो उन्हीं का यह कथन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? तो शिक्षा होता है। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है? शिक्षा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो नौबत खाने में इबादत जो है व्यक्ति चित्र है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेयरी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह की रचना है? यतीन्द्र चंद्र मिश्र की है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी मतलब रीढ़ होती है को क्या कहते हैं? रीढ़ जो होती थी उसको क्या कहा जाता था? नय कहा जाता था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काशी में मरण भी माना गया है? तो काशी में मरण क्या माना गया है? काशी में मरण जो है शुभ माना गया है, मतलब शुभ को मंगल कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? तो यतीन्द्र चंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन जो किया था या जुलाहे नाम से किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई बजाने के साथ साथ मतलब वो मुस्लिम थे लेकिन हिंदू धर्म को मानते थे, और वही शहनाई बजाने के साथ साथ किस मुस्लिम धर्म को अधिक मानते थे? तो मुहर्रम को मानते थे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां का था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसूलन बाई थी, कौन थी? तो रसूलन बाई जो थी एक गायिका थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है? तो नौबत खाने पाठ की जो है इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कविता नहीं है कह रहा है, फिर कह रहा है कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या लौट कर आऊंगा फिर हमारी नींद, यह तीनों कविता है, नौबत खाने में इबादत जो है कविता नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इबादत का अर्थ है? इबादत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर कह रहा है सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध क्या चीज से था? तो शहनाई बाजन से था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी को तो महात्मा की उपाधि जो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा
मेरे घर के चारों ओर से और अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। अब किसने कहा था? तो यह जो है किसने कहा था? कि महात्मा गांधी ने कहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय जो थे कौन थे? रूसी लेखक थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है। मतलब कोई संस्कृति अगर जिंदा रहना है तो दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, स्वीकार करना होता है। अगर बहिष्कार कीजिएगा तो आपका भी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बहिष्कार। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का विचार है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ किया है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह जो है शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है महात्मा गांधी की रचना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या तात्पर्य है? मतलब आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? तो 1915 में लौट कर आए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति क्या हुआ उनके घर से के पास से बहती रहे? तो महात्मा गांधी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा कवि थे? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा कवि थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा था? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। इसका मतलब है कि 1893 से 1914 तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।